नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों में भर्ती घोटाले के मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले में जांच चल रही है और जो भी तथ्य जांच में निकलकर सामने आएंगे उसके बाद कानून अपना काम करेगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मोटो खुद ही लिया है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और कानून अपना काम करेगा और इस पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आएगी तो कोई भी जो है कानून से बड़ा नहीं है। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती घोटाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री के इस्तीफे की भी मांग तेज कर दी है। इस पर धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस को कोई हक उनके इस्तीफे की मांग करने का नहीं है, क्योंकि सहकारिता विभाग में जितने काम पिछले 5 सालों में हुए हैं उतने काम कभी नहीं हुए। खुशखबरी दे रहा हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक इन 20 सालों के इतिहास में सर्वाधिक प्रॉफिट में इस बार है। और भारत के सहकारिता मंत्री और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मुझे 3 दिन पहले बुला के शाबाशी दी कि पहली बार जो है उत्तराखंड के सारे बैंक प्रॉफिट में आए हैं, पारदर्शी जो है काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। दूसरा, मैंने अपने कार्यकाल में जो क्लेरिकल के पद थे, जो है क्लेरिकल से ऊपर के पद थे, पहली बार जो भारत की सर्वोच्च संस्था है जो बैंकिंग के पेपर कराती है IBPS, उससे पेपर कराए और बहुत अच्छे विद्यार्थी सिलेक्शन होकर हमारे बैंकों में आज वो काम कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां एक ओर धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। धारचूला में हर साल बाढ़ से करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान और जनहानि होती आई है। इसको लेकर इस साल उत्तराखंड सरकार ने सिंचाई विभाग से धारचूला में 72 करोड़ का कार्य कराया है। उक्त कार्य में नदी तट की सामग्री उपयोग की जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर व्यापार संघ धारचूला के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा और उनकी टीम ने उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंपा और सही ढंग से कराने का निवेदन किया है। हमारे धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत जो तटबंध का कार्य निर्माण किया जा रहा है, उस संबंध में हम लोग कल एक व्यापार मंडल के डेलीगेशन सिंचाई विभाग के अधिकारी से भेंट करने गए थे। उसी दौरान हम लोगों ने नीचे जाकर उसमें देखा तो मिट्टी मिला हुआ रेता उसमें पड़ रहा था। हम लोगों ने उसका विरोध किया और व्यापार मंडल के लेटर पैड में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को भी प्रेषित किया है कि जो ये कार्य हो रहा है गुणवत्ता से नहीं हो रहा है, ये कार्य जो है गुणवत्ता से कराने के लिए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और इसी संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है। कल शाम को उप जिलाधिकारी महोदय जी उसको तटबंध के निर्माण, लेकिन जो है कार्य तो प्रगति पर है। मसूरी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने NSUI के 52वें स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर NSUI सदस्य पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए और NSUI जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी मनाई। हमेशा NSUI छात्र हितों की लड़ाई में लड़ता रहा है। छात्र हितों की कार्रवाई में हर
समय आगे रहा है और छात्र हितों को सर्वोपरि रखा है। हमारी जो आज ये युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, एनयूसीआई में जुड़े हैं, इन्होंने एनयूसीआई की विचारधारा का समर्थन और ठोस विचार करते हुए हमारे साथ नए आज ये जुड़े हैं, फ्रेशर हैं। और हम चाहते हैं कि समस्त छात्र छात्राएं जितने भी एनयूसीआई से जुड़ना चाहता है जुड़े। एक बहुत ही अच्छा और सर्वोपरि और राष्ट्र संगठन, देश स्तर पर ये संगठन चल रहा है, जिसका आज हम इंदिरा गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था। इसका शुभारंभ 1971 में हुआ था। आज इसे पूरे 52 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे समस्त छात्र छात्राएं और जो हम नीचे कॉलेज में भी हमने प्रोग्राम किया था और अभी पहले इस पर प्रोग्राम किया है, मिष्ठान बांटने का प्रोग्राम किया है। हम सभी को मिठाई खिलाकर आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमएस रोड स्थित एक होटल में पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों पर आधारित वीडियो थीम और चारधाम पैदल मार्ग के सर्वेक्षण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने मोटर होम एडवेंचर्स के सहयोग से प्रदेश में कारवां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई कारवां मोटर होम का निरीक्षण किया। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि उत्तराखंड सेवा उपलब्ध कराने वाला राज्य बन जाए। निश्चित रूप में अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं और उसमें काफी बंदोबस्त किया है और उसमें रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि काफी यात्री आने वाले हैं। नीचे काफी गर्मी पड़ रही है और अपने क्या कहते हैं सुखद अनुभव के लिए और धार्मिक यात्रा के लिए लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो मनोरम दृश्य है हमारे हैं, हिमाच्छादित हिमालय देखने को मिलता है, तो और शांति, मन की शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में हमारी यात्रा रिकॉर्ड कायम करेगी। और इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी ने कैरावान को देखा है, तो ये चलता फिरता घर है, ऑन व्हील्स है और इसका प्रचार प्रसार होगा। कैरावान कैंपिंग ग्राउंड्स हम बनाएंगे जिसमें लोग तंबू में भी रह सकते हैं, कैरावान में भी रह सकते हैं, तो बड़ा प्रचार प्रसार होगा। और इसके साथ साथ हमने शैव सर्किट, शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट, गोलजू सर्किट, ये सब सर्किट्स बनाए हैं। हम चाहते हैं कि जो यात्री आ रहा है चार धाम में वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे और इन स्थानों पर भी जाए। ये बहुत से स्थान हमने अंकित किए हैं, इसकी सूचना हमारे यात्री को देने का प्रयास करेंगे और ताकि यात्री और भी स्थानों पर जाए और हमारा पर्यटन बढ़े। नहीं, हमारी सरकार का भी और हम सब लोगों का मिलकर ये प्रयास है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूंकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पहले से सजग भी हैं, हम सावधानी भी बरत रहे हैं। हमने उसके लिए बैठक भी की है और यहाँ पर आज सभी के साथ ये चिंतन मनन भी किया है। आने वाले यात्रियों को सभी को अच्छी सुविधा दें, हमारी सरकार का भी पूरी तरह से ये हमारी प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपने गृह जनपद अल्मोड़ा, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, और बागेश्वर जनपद बनने के बाद बड़े भाई के रूप में अल्मोड़ा में मैं पहली बार आया हूं। मैं यहाँ के अपने माननीय अध्यक्ष जी की, उनकी पूरी टीम की, हमारे जनप्रतिनिधि की और अपने कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मैं इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जनपद के लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनका सबका मैं धन्यवाद देता हूं। कैबिनेट परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास मंत्री बनने के बाद पहली बार सोमेश्वर विधानसभा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में कई विकास के काम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गई घोषणाओं को धरातल में क्रियान्वित करेगी और उस दिशा में सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।
उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने द्यारा बुग्याल का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने पर्यटक रूटों के मार्गों पर साफ सफाई बनाए जाने और विश्राम स्थलों के बेहतर रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नैसर्गिकता से भरपूर प्रसिद्ध द्यारा बुग्याल पर्यटन के मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है और द्यारा बुग्याल को विकसित किए जाने का बेहतर प्रयास किया जाएगा। देहरा बुग्याल और फिर देहरा बुग्याल से बारसूख के जो ट्रैक मार्ग है और जो कार्य किए गए वन विभाग के द्वारा, उसका निरीक्षण भी किया गया और साथ ही बारसू में यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कुछ यहाँ की जो मांगे हैं उसका पत्र भी मुझे दिया गया है। साथ ही वन विभाग के द्वारा जो ट्रैक मार्ग में जो जिला योजना की अन्य मदों से जो कार्य किए गए हैं, जो लैंडस्लाइड वहाँ पे कुछ जगह स्लाइड हो रखी है, वहाँ पे जो कार्य किए जाने उसके बारे में भी चर्चा की गई और तो अगली जिला योजना में ये सारे कार्य प्रस्तावित किए जाए। देहरादून में पर्यटन विकास परिषद की ओर से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 का आगाज हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री के अलावा धर्मपुर विधायक ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। मसूरी में सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। आगामी पर्यटन सीजन पर जाम की स्थिति न हो, उसके लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मसूरी पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मसूरी में आगामी सीजन के मद्देनजर हमारा एक ड्राइव चला है 5 तारीख से, जिसमें जो अवैध रूप से पार्किंग की हुई है या जहां सड़कों पे इंक्रोचमेंट किया गया है, उन जगहों से पुलिस जो अवैध रूप से खड़े वाहन हैं और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है उसको हटाने की कार्रवाई कर रही है, ताकि आगामी सीजन में जब यात्री पर्यटक इधर आएँ तो उनको जाम इत्यादि की मुसीबतों से ना दो चार होना पड़े। और साथ ही स्थानीय लोगों को जिनको समस्याएं होती है, स्कूल के बच्चों को जिनको समस्याएं होती है स्कूल से आते और जाते समय, उस हिसाब से हमने लंढौर क्षेत्र में और कुरड़ी क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की है। इससे पहले 2 दिन पहले हमने लाइब्रेरी और देहरादून रोड पर कार्रवाई की थी। ये लगातार 2-4 दिन के बीच में की जाएगी। लालकुआं नगर में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया, जिनमें स्लीपर फैक्ट्री की एक विशालकाय चिमनी फैक्ट्री के टीन शेड पर भरभरा कर गिर पड़ी। भारी भरकम चिमनी के टीन शेड पर गिरने से पूरा टीन शेड क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर आ गिरा। बता दें कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से बच गई है। लेकिन स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों में दहशत की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में जहां गर्मी की तपिश के चलते हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जोशीमठ में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। तेज गर्जना के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन बारिश के पहले हुई ओलावृष्टि ने सेब बागवानी से जुड़े हुए किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। विकासनगर के चक्राता मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ है, जहां बाइक पर सवार पति पत्नी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। पत्नी सड़क पर ही छिटक गई, वहीं चालक पति तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र ग्रामीण मदद से शव को रेस्क्यू किया। वहीं महिला को भी चोटें आई हैं। चमोली में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में खाली पड़ी कक्षा 9 की 8 सीटों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवोदय विद्यालय में बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थी अपने में आत्मनिर्भर हो जाता है। वहीं नवोदय विद्यालय के प्राचार्य RR सिंह का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है और काफी छात्र यहाँ परीक्षा में शामिल हैं। रानीखेत में उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण का स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विरोध करते हुए अनुचित ठहराया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान निदेशालय की बेहतरी के लिए अधिकारियों को तैनाती स्थलों पर बिठाने के बारे में बात की है। वहीं विधायक सीएम के आश्वासन पर संतुष्ट नजर आए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार ने भी योगी सरकार की तर्ज पर अपना बुलडोजर चलाना शुरू किया है। इस कड़ी में
ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर किच्छा परगना के उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर सरकारी तालाब की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। या जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरऊ में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण था जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। इसके साथ ही अन्य गांवों में भी जो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो तालाब की हो, नदी की हो या किसी भी प्रकार की सरकारी परिसंपत्ति है, उस पर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित कर लिया गया है और निश्चित तौर से उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करते हुए उस पर अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए उस पर कार्रवाई एक अभियान के तौर पर त्वरित गति से संचालित की जाएगी। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ की गंगा नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले के साथ चल रहा है, जहां खनन माफिया नदी से अवैध खनन करने में जरा भी चूक नहीं रहे हैं। वहीं राजस्व उप निरीक्षक ने मौके पर तैनात होने के बावजूद भी नदियों से निकलने वाले वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। यही कारण है कि गंगा नदी से अवैध खनन का खेल लगातार चल रहा है। प्रताप सिंह, इसके द्वारा मुझे जो एक पत्र दिया गया, जब मैंने इसको पूछा कि भाई तेरा स्वीकृत कहाँ से है, तो एक श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से एक आदेश उसके पास था जिसकी कॉपी उसने मुझे दी है। उसका कोई पुराना पट्टा था शायद, उसमें कुछ टाइम था, तो उसके लिए उसको 20 दिन का टाइम दिया गया है कि उसे जो है 30 अप्रैल तक माल उठाने के लिए जो है उसको जो है रेत उठाने का आदेश पारित है, जिसका वो विधिवत रवाना काट कर भी ही माल उठाए। ऐसे इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको दिखाऊंगा या खुद जाकर देख लूँगा और उसके संबंध में उससे पूछूंगा। अगर उसका कोई परमिशन होगी ठीक है तो चालान किया जाएगा। काशीपुर के भूमाफियाओं का सिंडिकेट हर बार कोई न कोई एक ऐसा कारनामा कर देता है जो सभी को हैरान कर देता है, लेकिन मिलीभगत एसी की कार्रवाई के नाम पर इन माफियाओं के ऊंचे रसूख के चलते इन पर कार्रवाई महज फाइलों में दबकर रह जाती है। जो कि नॉन जेडे ग्राम समाज प्लस सड़क खंती जो कि ट्रांसफर ही कभी नहीं हो सकते, वो ज़मीनें भी फर्जी अमल दरामद करा के इन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवा के पूर्व 96, 97, 98 जिनकी आप पत्रावली भी अगर सर्च करेंगे रिकॉर्ड रूम में तो वो नहीं मिलेंगी, उनके अमल दरामद करा के इन्होंने अपने नाम खतौनियाँ चढ़वा ली गई हैं। और जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी न्यायालय में है, किसी भी उसमें पावर ही नहीं है नॉन जेडे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, बावजूद इन्होंने करा ली गई हैं। और ये उसमें अब आगे अवैध निर्माण, दुकानें, आवासीय कॉलोनी सब कुछ अवैध रूप से हो रहा है, जिसमें प्राधिकरण, तहसील कर्मचारी और सार्वजनिक लोक निर्माण ये सब की मिली भगत से हो रहा है। और हमारे सरवरखेड़े में जो ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं, ना तो ये तालाब छोड़ रहे हैं, ना ग्राम सभा की ज़मीनें छोड़ रहे हैं, ना ये नॉन जाटे की ज़मीन छोड़े हैं, ये फर्जी ऑर्डर करा करके वहाँ पे मतलब अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि कई जगहों पे अवैध निर्माण हो भी चुके हैं और अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जहाँ भी पड़ी है ग्राम सभा की, कोई चीज़ ये छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, कभी SDM साहब के पास जाते हैं, कभी DM के पास जाते हैं, एक दो केस हमारे हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी सूरत में भी ये आपस में मिलकर कुछ गांव के जो चिन्ह मानचिन्ह आदमी हैं वो भी लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये किसी तरह से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी, और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे। केदारनाथ धाम में स्थित ध्यान गुफा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि पर्यटकों ने अभी से मई और जून महीने तक की बुकिंग कर ली है, जिसको लेकर प्रशासन अब आने वाले दिनों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस तरीके की धारणा थी ध्यान गुफा बनाने के लिए, तो ये कोई रिसोर्ट या रेस्टोरेंट की तरह उसको नहीं चलाना था कि वहाँ पर जो है इंस्टेंटली आपको जो है फूड, खाना या खान पान की कोई व्यवस्था हो उसमें।
और दूसरा ये था कि गुफा ऐसी जगह पर बनाई थी जहाँ पर ट्रेडिशनली साधु संत महात्मा जो है कभी ध्यान लगाते रहे हैं या कोई वहाँ पर रहा है, इस तरह का वहाँ का एक इतिहास है। तो ऐसे स्थानों पर लगाए थे। पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब एक गुफा बनाई थी, उसके बाद हम लोगों को इस तरह के सूटेबल 2 हमें और स्थान मिले थे। इन 2 स्थानों पर भी अभी गुफा बनाई हुई है और बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी लोगों की रुचि है और उसी के चलते मई माह में सभी के सभी स्लॉट्स हमारे बुक हो गए हैं। दिनेशपुर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संचालित विद्यालय में एडमिशन के दौरान नए छात्र छात्राओं के लिए आर्ट गैलरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उक्त प्रदर्शनी में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अभी हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और ये जो नए अभिभावक आ रहे हैं हमारे स्कूल में, उनके देखने के लिए लगाई है कि हमारे यहाँ के बच्चे किस तरीके की कला कौशल में प्रवीण होते हैं, किस तरह से हमारे शिक्षक साथी उनके साथ काम करते हैं। तमाम मीडियम्स को लेके, तमाम तरह के आर्ट क्राफ्ट को लेके बच्चे काम करते हैं लगातार। पढ़ना लिखना और सीखना है, स्कूल का मतलब केवल कापी किताब तक सीमित नहीं होता है। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी ने अब तक के अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चिंता की बात तो यह है कि राज्य में गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि राज्य का तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। ऐसी परिस्थितियां 2004 में देखी गई थी। उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के मांडन गांव के पास घास काटने के लिए गई एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। जहां घटना की सूचना के गांव में हड़कंप की स्थिति है, वहीं महिला की मौत को लेकर बताया जा रहा है कि पांव फिसलने से महिला की मृत्यु हुई है। महिला की दर्दनाक मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।